आपको सुनाते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, 3 बजे की फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ पटना, फिर देखते हैं क्या होता है। महागठबंधन की सरकार करने जा रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। की सरकार कब तक चलेगी ये बता दीजिए। अभी तो मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ। 2025 मुझे कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। मैं तो इतना जानता हूँ। पटना लौटेंगे तो आप मंत्री रहेंगे। हमसे बात कर रहे हैं किशोर जी के यहाँ सारे मंत्री पहुंचे हैं आपके करीब इस्तीफा देने बीजेपी के कोटे से। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी कैसे छोड़ता? ये इतना बड़ा इन्वेस्टर, आप जानते हैं, आप यहाँ पे आते थे, यहाँ कोई इन्वेस्टर आता था, बिहार के बारे में परसेप्शन खराब हो जाता था। हम परसेप्शन बदलने में लगे। हमने जिम्मेदारी से, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके उद्योग को पटरी पर लाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग पटरी पर। बैठक में शामिल होने पटना जा रहे हैं। मैं 3 बजे की फ्लाइट से पटना रवाना हो रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं वो मौजूदा सरकार में बिहार में, और मीडिया से काफी दोस्ताना उनके रिश्ते रहते हैं। लगातार मीडिया में जितने उनके जानने वाले हैं सब उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जरा आप ही बता दीजिए कि क्या होने वाला है, लेकिन वो इससे बचते रहे। बोले अब जो होगा देखा जाएगा। आज उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, जो भी फैसला होगा उसमें हम सब शामिल रहेंगे। लेकिन देखिए 3 बजे आज उनकी फ्लाइट आ रही है, वो भी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपने देखा है बीजेपी को लेकर ललन सिंह का क्या बयान था। उन्होंने कहा कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि केंद्र में जेडीयू की तरफ से कौन मंत्री हो। आरसीपी सिंह फ्लैश पॉइंट जरूर बने हैं, लेकिन चाहे वो चिराग पासवान हो, एमएलसी का चुनाव हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बीजेपी और जेडीयू के मतभेद दिख रहे थे। एक बार फिर से पूरा नजारा आपको पटना का दिखा देते हैं, क्योंकि पटना से आप ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। ये है राजभवन, जहां पर राज्यपाल से मिलने के लिए अब से कुछ ही देर बाद यहीं से ठीक सामने नजरों से दिखता है 30 सेकंड की दूरी पर एक अणे मार्ग है। बीच में ये राजेंद्र चौक, और यहीं से दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर वो एक अणे मार्ग है, जहां पर विधायक दल की बैठक इस वक्त भी चल रही है, जिसमें विधायक सारे हैं, जिसमें सांसद भी हैं। लेकिन विधायकों के साथ इस बात पर मुहर लगनी है कि क्या बीजेपी से रिश्ता खत्म हो जाएगा जेडीयू का एक बार फिर से, और फिर से एक बार पलटकर अपनी जो मौजूदा सरकार है उसको चलाने के लिए आरजेडी का दामन थाम लेंगे। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। देखिए बीजेपी भी हिमांशु एक दाव चलने की कोशिश तो करेगी ही, क्योंकि उन्हें पता तो चल चुका है कि आरसीपी सिंह में वो ताकत नहीं है जिसके जरिए वो जेडीयू को पूरी तरह से तोड़ सके। आप देखिए अगर उनके 45 विधायक हैं तो आपको 35 तोड़ना होगा। आपके पास 77 है, फिर भी नंबर नहीं बनेगा। आपको 15 मान लीजिए कांग्रेस के भी चाहिए, अन्य के भी चाहिए, तो बहुत मुश्किल खेल है। ऐसे में उनकी तरफ से भी एक दाव जरूर चली जाएगी। दाव ये कि अगर वो समर्थन वापस लेते हैं और गठबंधन को तोड़ते हैं तो बीजेपी के नेता क्या करेंगे। छोटा सा एक रिएक्शन, उसके बाद रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रोहित के पास चलेंगे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास अंजना जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है बिहार में। अगर अभी भी आप सरकार के पास नंबर्स देखें तो सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 4 ही जो विधायक ज्यादा है। 125 विधायकों का जो समर्थन है वो सरकार के पास है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो आपको कांग्रेस या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर टूट करने पड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए आपको 30 विधायकों की संख्या चाहिए होगी, 45 में से जो आज की विधायक संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि एक और चीज देखिए कि माफ कीजिएगा, एक वीवीआईपी गाड़ी निकल रही थी, मुझे लगा कि सीधा राजभवन की तरफ जा रही है अंजना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी राजभवन पे सिर्फ जो है हलचल होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए देखना होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह के पास उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत जो है एकनाथ शिंदे के पास थी।